आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है। पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाना हो या विशाल पुल खड़े करने हो, ये कंपनी हर जगह है। जी हां, आज हम गहराई से समझेंगे IRCON को। कभी सोचा है कि पहाड़ों के बीच से ट्रेनें कैसे गुजरती हैं, या विदेशों में भारत की कौन सी कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट्स बना रही है? बस यही काम है IRCON का, वो भी सबसे मुश्किल हालात में। और यही बात इसे एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी बना देती है। तो सवाल यह है कि IRCON असल में है क्या और करती क्या है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इनका काम कितना फैला हुआ है। देखिए, आईकॉन की कहानी शुरू होती है भारतीय रेलवे से। मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो रेलवे में ही हैं और यहीं से इनकी सारी एक्सपर्टीज आई है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रेलवे की पट्टियों तक ही नहीं है। इन्होंने अपना काम बहुत आगे बढ़ाया है। आज ये देश के बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाते हैं, शहरों में विशाल फ्लाईओवर खड़े करते हैं। मतलब सड़कों के जाल में भी इनका बड़ा हाथ है। और हाँ, आज के मॉडर्न शहरों की लाइफलाइन क्या है? मेट्रो, है ना? तो वही मेट्रो बनाने में भी आईकॉन पीछे नहीं है। बड़े बड़े शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये संभालते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। रेलवे, हाईवे, मेट्रो के अलावा ये बिजली के सेक्टर में भी है। मतलब ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं और EHV सबस्टेशंस बनाते हैं। EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये पावर ग्रिड के लिए आप समझ लीजिए दिल की तरह काम करते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब जब ये पता चल गया है कि ये कंपनी क्या क्या करती है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आई ये कंपनी और आज यहाँ तक कैसे पहुँची। तो देखिए, सफ़र शुरू हुआ 1976 में। तब इसका नाम था इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। फिर 2018 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और 2023 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। इसे मिला नवरत्न का स्टेटस। अब ये नवरत्न स्टेटस कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिर्फ उन सरकारी कंपनियों को मिलता है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें बड़े बड़े निवेश करने की आज़ादी मिल जाती है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर आईकॉन का असली बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब ये पैसे कैसे कमाते हैं, काम करने का तरीका क्या है इनका? इनका जो मेन काम है वो है टर्नकी प्रोजेक्ट्स पर। टर्नकी का मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए किसी को एक पुल बनवाना है, तो आईकॉन क्या करेगी? वो उसकी पूरी डिज़ाइन बनाएगी, सारा सामान खरीदेगी और पूरा पुल बना के तैयार कर देगी। क्लाइंट को कुछ नहीं करना, बस आखिर में आकर एक तरह से चाबी घुमानी है। मतलब A से लेकर Z तक सब कुछ आईकॉन ही संभालती है। तो इनके जो मेन बिजनेस एरियाज हैं वो हैं, पहला तो रेलवे, जिसमें नए लाइनें बिछाना, सिग्नल लगाना, बिजली के तार खींचना, सब कुछ आ गया। दूसरा है हाईवे और मेट्रो, जहां सड़कें और फ्लाईओवर बनते हैं। और तीसरा है बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स। बातें तो बहुत हो गई। अब इनके काम का स्केल समझने के लिए चलिए एक जबरदस्त सा उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो ये आंकड़ा देखिए, दुनिया भर में 1650 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि कंपनी का एक्सपीरियंस और ग्लोबल पहुंच कितनी जबरदस्त है। लेकिन इन 1650 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो शायद भारत के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक है। कोई अंदाजा लगा सकता है कौन सा? ये प्रोजेक्ट है सिवोक रंगपुर रेल लिंक। ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पहली बार सिक्किम को देश के बाकी हिस्सों से रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाला है। सामरिक लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, सिर्फ 45 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा, और इसमें 14 सुरंगें हैं और 22 पुल, 24-22 पुल। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो मुश्किल पहाड़ी इलाकों में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, एक अविश्वसनीय चुनौती। और जब ये पूरा होगा तो ये इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन बन जाएगा। चलिए अब आखिर में बात करते हैं आईकॉन की एक और पहचान की, और वो है एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के तौर पर। तो सितंबर 2018 में आईकॉन स्टॉक मार्केट में आई। मतलब ये एक पब्लिकली ट्रेडेड PSU बन गई। अब इस एक कदम से हुआ क्या? कंपनी के लिए ग्रोथ के नए दरवाजे खुल गए और साथ ही इनके काम में और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आ गई। तो ये थी आईकॉन की कहानी का पहला हिस्सा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को गहराई से देखेंगे, इसके रेवेन्यू, प्रॉफिट और सबसे ज़रूरी इसकी ऑर्डर बुक, यानी इसके पास कितना काम है। और इन सब को समझकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में कंपनी का सफ़र कैसा हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा।
जब भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, आईकॉन का नाम जरूर आता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि क्या इसकी नींव, मतलब इसके फाइनेंशियल्स, उतने ही मजबूत हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और आईकॉन के फाइनेंस की पूरी पड़ताल करते हैं। तो घूम फिर कर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या IRCON फाइनेंशियली एक मजबूत कंपनी है? चलिए हवा में बातें नहीं करते, सीधे फैक्ट्स और आंकड़ों पर नजर डालते हैं और इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हर कंपनी की अपनी एक कहानी होती है ना? और उसके सबसे मजेदार पन्ने वो मिलते हैं उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो आइए पहला चैप्टर खोलते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट का। ये जो चार्ट सामने है, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। आईआरकॉन का रेवेन्यू लगातार ऊपर जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 में तो ये लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और समझिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधा सीधा इशारा है कि डिमांड मजबूत है और कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। पूरी तस्वीर हमेशा गुलाबी नहीं होती। अगर थोड़ा जूम इन करें तो शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें भी दिखती हैं। हाल की तिमाही में जो प्रॉफिट आया, उसमें हल्की सी गिरावट देखी गई और बस इतनी सी बात पर मार्केट में थोड़ी टेंशन हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है या फिर चिंता की कोई बड़ी वजह? आईआरकॉन का भविष्य कैसा होगा, ये समझने के लिए हमें एक तरह से भविष्य में ही झांकना होगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कंपनी की ऑर्डर बुक पर नजर डालना। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बिजी और डिमांड वाले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैलेंडर हो, जिससे पता चलता है कि आने वाले महीनों में वो कितना बिजी रहने वाला है। ये ऑर्डर बुक भी हमें यही बताती है कि आने वाले सालों के लिए कंपनी के पास कितना काम पहले से ही कंफर्म्ड है। ऑर्डर तो बुक ये है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये उन सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स आईकॉन को मिल चुके हैं। मतलब काम पक्का है, पैसा आएगा। इस लिस्ट का हर एक नाम भविष्य की कमाई का एक पक्का वादा है। और किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए एक मजबूत ऑर्डर बुक समझ लीजिए कि ग्रोथ की गारंटी जैसा होता है। और ये देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये है इसका जीता जागता सबूत। केरल में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए पूरे 187 करोड़ रुपए का नया कॉन्ट्रैक्ट। बस ऑर्डर बुक ऐसे ही भरती है, एक एक असली प्रोजेक्ट से, जो आने वाली ग्रोथ को सीमेंट की तरह पक्का करते हैं। चलिए ठीक है, बुक तो बहुत मजबूत है, ये मान लिया, पर क्या कंपनी इन प्रोजेक्ट से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पाती है? ये भी तो जरूरी है। तो अब वक्त है आईआरकॉन के इंजन रूम में झांकने का। देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और काम करने का तरीका कितना एफिशिएंट है। अब यहाँ चेक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन। ये ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। फिर आता है कर्ज, और इस मामले में लगता है कि आईआरकॉन ने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा हुआ है। और हाँ, रिटर्न रेशियो, मतलब कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना कमा रही है। इन सब की पूरी डिटेल चाहिए तो एनुअल रिपोर्ट से बेहतर कुछ नहीं। ये देखिए, ये किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। IRCON को मिली है केयर AAA की टॉप क्रेडिट रेटिंग। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में ये वैसा ही है जैसे किसी का क्रेडिट स्कोर एकदम परफेक्ट हो। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंकों और बड़े इन्वेस्टर्स को कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती पर पूरा भरोसा है। वो इसे आसानी से और अच्छी शर्तों पर लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। कंपनी के अंदर की बातें तो देख लीं, सारे आंकड़े समझ लिए, लेकिन बाहर की दुनिया में आईकॉन कहाँ खड़ा है? तो अब समय है एक 360 डिग्री व्यू का, और इसके लिए हम करेंगे एक क्लासिक स्वॉट एनालिसिस, मतलब ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। तो फटाफट इस ताकत क्या है? इसका नवरत्न PSU स्टेटस, जो इसे एक एलीट ग्रुप में रखता है, और सरकार से लगातार मिलने वाले बड़े बड़े ऑर्डर्स। कमजोरियां, प्रॉफिट हर तिमाही में ऊपर नीचे होता है और बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने का रिस्क हमेशा रहता है। पर मौके बहुत बड़े हैं। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त पैसा खर्च कर रही है। और खतरे, हाँ वो भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट में देरी हो जाना या फिर स्टील, सीमेंट जैसी चीजों का महंगा हो जाना। तो अब तक हमने कहानी के सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑर्डर बुक, हेल्थ, सब कुछ। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब बातों का एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से क्या मतलब निकलता है? चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। देखिए, वैल्यूएशन के लिए एक जरूरी मीटर होता है PE रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स। ये बताता है कि मार्केट कंपनी के हर 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार है।
आईकॉन के लिए ये नंबर आमतौर पर 20 से 30 के बीच घूमता रहा है, पर एक बात गांठ बांध लीजिए, ये नंबर हर दिन बदलता है। इसलिए हमेशा लेटेस्ट डेटा देखना और इसकी तुलना दूसरी कंपनियों से करना ये बेहद जरूरी है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया? देखिए, आईकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक मजबूत प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पास एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और सरकारी बैकिंग का एक बड़ा सहारा भी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसका वैल्यूएशन हमेशा एक सवाल रहता है और बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रिस्क तो बना ही रहता है। तो आखिर में फैसला तो हर किसी को खुद लेना होता है, लेकिन इस फ्रेमवर्क के साथ, मतलब एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, ऑर्डर बुक और कैश फ्लो पर नजर रखना, दूसरी कंपनियों से तुलना करना और अपने रिस्क को मैनेज करना, इनसे सही फैसले लेने में मदद मिल सकती है। और ये पूरी एनालिसिस हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या बाजार में ये जो छोटी मोटी गिरावट दिख रही है, ये सिर्फ एक शोर है जो आने वाले समय के बड़े मौकों पर पर्दा डाल रहा है? यही तो वो $1 मिलियन सवाल है जिसका जवाब ढूंढना है।